नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम आजकल बहुत कॉल आ रहे हैं, आपने डाला हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस से क्या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है या औरतों के पेड़ों में दर्द या इसका इलाज किस तरह से संभव है? अच्छा, इसमें हाँ, आप प्रकाश डालिए क्योंकि ओपन करके जब आप बताएंगे तो इसमें हम भी उसमें फॉलो करेंगे और हमारी आम जनता भी। देखिए, एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी वजह बन गई है बच्चा न होने का कारण। आम महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी खोजने के चक्कर में होते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन एक छोटी सी वजह होती है एंडोमेट्रोसिस, उसकी वजह से भी लोग गर्भ को धारण नहीं कर पा रहे हैं और 10 साल हो जा रही है शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है। उसका जो लक्षण है ना, शुरू में कभी कभी दिख जाता है, जैसे बच्ची की शादी नहीं होती है और लोगों को मासिक आना आता है तो पेड़ों में बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो घर में लोग कहते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अगर आप उसका प्रॉपर समय से इलाज नहीं करेंगी तो उसमें 4 ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। 4 तरह के एंडोमेट्रोसिस को बांटा गया है। 1, 2 का तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ग्रेड 4 में पहुंच गया वो तो ये जो मेंसेस के समय हमारे महिलाओं को पेड़ों के या नाभि के नीचे होता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। तो ये और अधिक पेन जो होता है मैम, तो ये ग्रेड 2 के प्लस होने पर ही होता होगा। हाँ, वो धीरे धीरे से शुरू होता है। पहले किसी को भी होता है ना तो पहले थोड़ा बहुत होता है, वो लोग अवॉइड कर जाते हैं और जो चीज़ों का मेडिसिन टाइम से नहीं लेते हैं और डॉक्टर से कोई कंसर्न नहीं होता है सर। जब वो ग्रेड 4 पे पहुंचता है ना, तो जब हमारे पास महिलाएं आती हैं तो अक्सर देखा गया है कि वो ग्रेड 4 में पाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो एक ये सबसे बड़ा वजह देखा गया है। और पेड़ों में दर्द होने का कई रीजन होता है। कभी कभी रसौली जो गांठ होती है छोटी सी, उसकी वजह से भी होता है दर्द। तो वो तो घर बैठे किसी को नहीं ना पता चलेगा सर। नहीं, इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास अपने एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी को भी मासिक के समय पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो तुरंत किसी नजदीकी अपने लेडीज डॉक्टर या फिर कोई भी सर्जन है, सर है, डॉक्टर्स हैं जो आपको आपके घर के पास हो। अगर आप किसी और जिला से देख रहे हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, या फिर अगर आपको कंसल्ट करना है, हमारा नंबर है हम लोगों का, भारद्वाज का, आप उससे कंसल्ट कर लीजिए। बहुत लोग मैम बताते हैं कि मैंने एनाप्लाम खाया और आराम हो गया, तो ये कोई अस्थाई हो तो पेन किलर खाने से किसी को भी पेन ठीक हो जाता है? वो तो नहीं, पेन किलर वही चीज तो गलत हो जाती है। फिर पेन किलर किसी भी चीज में खाओ तो थोड़ा सा रिस्पांस तो हो जाता है, बट उसका खोज करना चाहिए। बिल्कुल, और वो डॉक्टर ही बताएगा। ये अपने से नहीं कहना चाहिए कि अरे ये हमारे पड़ोस में था, 4 साल बाद ठीक हो गया। जरूरी तो नहीं है, उसको किसी और वजह से हुआ होगा। कभी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है सर, स्पाइसी फूड्स हो जाते हैं, टेंशन, स्ट्रेस कि जो हम लोग यूएसजी कराते हैं अल्ट्रासाउंड, तो यूट्रस के संबंधित इतना पेन होने के बावजूद भी उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आती है। सर ये तो आपका डिपेंड होता है कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है ना, तो आपको जो अल्ट्रासाउंड लोग कराते हैं और उसमें नहीं समझ में आता है तो हम लोग कई टेस्ट होते हैं सर, ब्लड में, हाँ, स्टेप ब्लड का है, टीबीएस है, काफी चीजें हैं सर जो हम लोग फिर वो नेक्स्ट ये जो अल्ट्रासाउंड का फर्स्ट सोनोग्राफी होता है वो तो बहुत नॉर्मल होता है कि हम लोग पहले देख ले कि किस रास्ते पे हम लोग को निर्णय लेना है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, अगर किसी को भी पेड़ों में तीव्र दर्द हो रहा है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।